अस्सलाम वालेकुम। ये पीसी भी आई थी, हमें झंग से भाई ने भेजी थी। तो ये वीडियो नहीं बनानी थी मैंने इसकी, तो मैं सिर्फ बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये पता चल सके कि इसमें फॉल्ट जो है वो कैसा था, क्या था और किस तरह हमने इसको डायग्नोज किया इसका। तो अब इसमें ये है कि इसमें F1 का उन्होंने एरर बताया हमें कि F1 का एरर आया, तो और कई दफ़ा उन्होंने रिपेयर करवाई है। बेसिक F1 का जो एरर होता है ये इस मॉड्यूल में जो मैक्रो इसका आईपीएम लगा होता है इसमें मॉड्यूल में उसका होता है। और ये जब ठहर ठहर के आता है, कभी आता है कभी 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट चल के आता है, तो ऐसा बोला उन्होंने हमें। तो जो अब ऐसा जो एरर आता है ये उस वक्त आता है जब ये मॉड्यूल में ये मसला आ जाए, या कंप्रेसर ओवरलोड, या आपका कंडेंसर बंद हो, एयर ना गुजरी हो, और दूसरा इस वजह से आता है जब ये हीट हो रहा हो इसका जो आईपीएम है। ये F1 कह रहा है, इस कंडीशन में दोबारा ठीक हो जाना F1 देना। तो अब उनको मैंने फ़ोन करता हूँ, उनको पूछते हैं कि ये किस तरीके से उन्होंने किस तरह ये रिपेयर भी कराया, फिर उसके हिसाब से हम इसका काम करेंगे। तो अभी कॉल करता हूँ, तो फिर डालता हूँ माइक पे मैं इसे। तो ये कॉल उठा ली उन्होंने, सुने जी। वालेकुम सलाम सर, आपकी पीसी भी आई थी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ढंग से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नाम आपका? वसी। हाँ जी भाई, क्या मसला था? मैं रिपेयर करने लगा हूँ, बताएं जरा थोड़ा सा मुझे। मैं सर इसके अंदर ना F1 का एरर आ रहा था, तो इसको हमने इधर बड़े मैकेनिकों से चेक कराया। एक दफा उनको दिखाया, उन्होंने कहा आप जाके चेक करें, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरी दफा उन्होंने कैपेसिटर चेंज कर दिया, फिर वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि यार आप दोनसना बाबर भाई से दोनसना राब्ता करें, वो उनको भेजें, वो इंशाल्लाह आपका फॉल्ट दूर कर देंगे। तो इस सिलसिले में आपके पास भेजी थी हमने। तो ये मौसम F1 आता था ना इसमें? बिल्कुल F1 का मौसम ठंडे गर्म में? ठंडे गर्म में ज्यादा देर चल जाता था। ठंडे मौसम में? ठंडे मौसम में ज्यादा देर, और गर्म मौसम में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट चलता था, फिर वैसे ही ट्रिप मार जाता था। तो अब हमने इसका जो है ये फॉल्ट जो है डायग्नोज ये किया है इसमें। जब हमने इसको ऑन किया, चलाया, तो इसमें ये था, लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो बड़ी, आपको सारी हर चीज़ बताऊंगा मैं इसमें, ये किस तरह अब रिपेयर होगा और क्या मसला इसमें है। तो इसमें ये होता है कि इसमें इसकी जो कंडेंसर की मोटर है, मैंने ये रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे ये रखी हुई है। जब ये ऑन की तो इसके जो आरपीएम थे ये बहुत ही कम थे, जो इसको जितने चाहिए एयर की वेलोसिटी वो उसकी नहीं पूरी हो सकती इसमें। तो अब मैं इसको ऑन करता हूं, चला के आपको भी दिखाता हूं। तो और इसकी पूरी हम वीडियो इस पे बनाएंगे और इसको देखेंगे कि ये किस तरीका से ये काम करता है, कैसे है, ये क्या मसला है इसमें। एक एक चीज को कोशिश करूंगा आपको बताने की, समझाने की, ताकि आप भी इसमें काम कर सकें। तो जैसा कि ये देखें, आपको ये वायर नजर आ रही है इसकी, ये वाली, ये देख सकते हैं आप, ये हर की वायरें इस तरह ही आपको नजर आएंगी। मैंने ऑन कर दिया, कुछ टाइम लगेगा, उससे पहले ये बात कर लेते हैं, टाइम ना जाया हो। यहाँ पे इसके 310-15 वोल्टेज बनेंगे, यहाँ पे इसके ग्राउंड होती है, ये इसकी 15 वोल्टेज की होती है, और ये जो होती है ये वाली इसकी होती है। यहां से इसको ऑन करने के लिए इसकी जो फीडबैक इसको देते हैं हम, इधर से आईसी ऑन करता है, ये होती है, और ये जो होती है ये इसकी बैक फीडबैक होती है। उतनी इसको चलने से पहले हम ये इसकी जो चीजें हैं ये देख लेते हैं। जैसा कि मोटर को मैंने ये देखें, ये ऑटो पे मीटर को ये लगा दिया है, ये यहाँ पे रखते हैं मीटर को। तो उसके बाद इसको हम इस मोटर को भी पकड़ लेते हैं यहाँ से। ये मैं अब यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको नजर सारी चीजें आ जाएं। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे इसके, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ग्राउंड यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देख सकते हैं आप, जूं ही मैं इसको, अगर मैं ये देखें मैं जूं ही इसको चला रहा हूँ, जो देखें जिस तरफ मर्जी चलाऊं, ये नहीं कि इस तरफ घुमाना है, इस तरफ। ये वोल्टेज यहाँ पे 3, 3.5, 4 तक ये देखें वोल्टेज इसके, ये वोल्टेज जा रहे हैं। ये हमें ये बता रही है ये वाली मोटर। अब ये इसमें हमने देखा ये है कि इसमें जो इसके अंदर इसके जो हॉल सेंसर लगा हुआ है, इसको पल्स दे रहा है, वो इसका ठीक है। इसमें ये हमें इसका ये पता चल गया, ये ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ही लगा के, जब मैं यहाँ पे इसे लगाता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे वोल्टेज इसके उस वक्त बनेंगे जितने वोल्टेज माइक्रो प्रोसेसर इसको स्विचिंग देगा इसके आरपीएम बनाने के लिए, वो यहाँ पे वोल्टेज, आप वोल्टेज इसको कह रहे हैं लेकिन ये वोल्टेज नहीं कहते, इसको नहीं होते, यहाँ पे इसको ये देगा। और यहाँ पे इसके जो है 15 वोल्टेज जो है ये आ रहे हैं जी। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूं 310 315 जो भी कैपेसिटरों पे लिमिट है वो यहाँ पे आ रही है हमारी, ठीक है जी। ये इसका है चेकिंग का तरीका। अगर मैं इसी वक्त अभी इसको मोटर को कंप्रेसर हो, आओ यहाँ पकड़ें, यहाँ पे पकड़ें, यहाँ पे तरह से, तो अगर मैं चाहूं कि अभी मैं इसको ऑन करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, इसको डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं हम, अभी कर देंगे। वो देखें यहाँ पे जब मैं इसकी ये ग्राउंड से एक बार और इसकी ये फीडबैक पे यहाँ पे जो इसके सिग्नल की है, फीडबैक की ये होती है, ये सिग्नल इसको बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे लगाता हूं तो ये देखें उसी वक्त ये हमारी जो है ये ऑन हमारी हो जाएगी। तो इसको मैं यहां से 15 वोल्टेज यहां पे दूंगा, तो ये देखें यहां से ये देखें 15 वोल्टेज जो ही इसको मिलेंगे, ये देखें ऑन हो गई, ठीक है जी। ये मैंने कंप्रेसर के बगैर ही इसे, ये देखें बगैर कंप्रेसर के मैंने इसको ऑन कर लिया। तो अगर आप इसके लिए चेकिंग के लिए इसको चलाने के लिए देखें अब यहाँ पे देखें कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है और ये अब मोटर इसकी जा रही है, आपको भी स्लो नजर आ रही होगी लेकिन वैसे ही ये बड़ी स्लो है, ये बहुत ज्यादा स्लो है। इस पे जरा कोई कागज की वायर ऐसे लगाए, कागज लगाए जल्दी का, टेप लगाए, तो ये देखें बड़ी स्लो आपको चलती हुई नजर आ रही होगी, बहुत स्लो। तो इसके आरपीएम असल में बहुत स्लो है, आरपीएम स्लो है इसके। ये देखें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक ये वाला, ये देखें ये बड़ी स्लो चल रही है, बहुत स्लो है, ये देखें बड़ी स्लो है। इतने आरपीएम पे जब ये चलेगी जाके, जैसे ये इसके आरपीएम है, तो ये कभी भी कंडेंसर को कूल नहीं कर सकती, इतना स्लो आरपीएम है इसका, बहुत स्लो है ये। लेकिन कंप्रेसर की जैसा कि आपको महसूस हो रही है, ये देखें आरपीएम बहुत अप आरपीएम है, फुल आरपीएम पे चला गया, लेकिन इसकी बहुत स्लो स्पीड है। अगर हम इतनी स्पीड पे इसको रखेंगे तो कभी भी ये जो है ये कभी भी नहीं चलेगी ये, और ये फॉल्ट इसमें आ जाएगा। तो अब इसमें और एक दो चीजें हैं वो भी मैं आपको वजाहत कर दूं, क्लियर इसके कर देते हैं। अब ऑफ, हम ये देखें ये मैंने इसको ऑफ कर दिया। अगर इसमें इसमें अब एरर नहीं आया, इसमें आया एरर, कौन सा आया, फॉल्ट किसकी चीज का फॉल्ट है इसमें, मोटर का। इसमें एरर F8 का एरर आना चाहिए था, F8, लेकिन F8 का एरर क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं है कि उसको फीडबैक यहां से मेरी कि मोटर चल रही है, फीडबैक मिल रही है इसको। अगर यहाँ पे फीडबैक या इसी को जा रही तो इसलिए इसमें F8 का एरर नहीं देगा, लेकिन कंडेंसर गर्म होने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से इसमें जो एरर आ रहा है वो अब F1 के एरर में जा रही है ये बार बार। तो इसका मकसद मतलब ये है कि इसमें है क्या, इसमें मेजर फॉल्ट ये बन चुका है, इसमें आरपीएम कम है। अब आरपीएम जो है वो कम होते हैं इसलिए कि यहां पे इसको डिस्चार्ज करें, तो आरपीएम की कमी किस वजह से क्या है, ये देखें जी। यहां पे इसकी असेंबली रेजिस्टेंस ये चीजें सारी लगी हुई हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखें ट्रांजिस्टर की ये होती है, ये ट्रांजिस्टर इसमें लगा होता है, इसकी बेस वाली साइड पे यहां से एक रेजिस्टेंस ये लग के, ये देखें ये रेजिस्टेंस 1.5 के की होती है ये, तो सॉरी 5.1 के की, 5.1 के की है। तो यहाँ की बेस पे आती है, इसके जो बेस पे आती है, तो इस पे जो वोल्टेज आने चाहिए हमें मिलने चाहिए, इसमें 0.18 वोल्टेज, 0.18 वोल्टेज इस पे आने चाहिए। अगर यहाँ पे इसकी बेस पे इतने वोल्टेज इसके ना आए तो ये कभी भी ये ऑन नहीं होता। इसमें अक्सर में ये वोल्टेज नहीं होते, ये इसमें स्विचिंग होती है। अगर मैं इसका इमीटर और कलेक्टर, ये देखें ये इसकी है बेस, ये बेस है ना इसकी, ये वाली बेस है, बेस का इमीटर कलेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं इसको, ये बेस है इसकी, ये वाली ये पेन जो ये वाली बेस इसका, ये इमीटर और ये कलेक्टर, अगर मैं इन दोनों को आपस में, इन दोनों को किसी भी चीज के साथ जोड़ दूं, ट्यूजर के साथ भी जोड़ दूं, मोटर हमारी इतने हाई आरपीएम पे चली जाएगी, इतनी हाई आरपीएम होंगे कि इसकी बहुत ओवर आरपीएम पे चली जाएगी ये, और कुछ टाइम के बाद ये जल जाएगी। तो इसको उस हिसाब से ये स्विचिंग देती है ये वाली, जब इसमें
इसको कि इसको उतनी स्पीड कंट्रोल इसने माइक्रो प्रोसेसर ने इधर से इसको देना होता है, ठीक है। इसको माइक्रो प्रोसेसर देगा ये, तो उतने ये स्विचिंग के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, ये फिर इसको सब कुछ ये इसका है ना, इसको कंट्रोल करेगा, या इसको कपलर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल इसका तब होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग से भी चेक करना है, मोटर को बड़ी आसानी से चेक करना, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। लोग समझते हैं पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या चीज है इसमें, कुछ भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें चेकिंग का। ये देखें, ये कनेक्टर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, जैसा ये आपके यहाँ पे ये कनेक्टर लग गया यहाँ पे। तो आपने करना क्या है, इसको 2-3 तरीके से ये हो जाता है। एसएमपीएस सप्लाई कोई ले लें, 2-3 एम्पेयर की ले लें, 1.5 एम्पेयर की चल जाएगी। वहां से उसके मेन कैपेसिटर से उठा के इन दोनों को यहाँ पे आपने देना है, क्या देना है यहाँ पे 310-15 वोल्टेज, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दे देना है यहाँ पे। और इसके बाद 15 वोल्टेज वो निकाल के 15 वोल्ट सप्लाई लेनी यहाँ पे दे देने हैं, ठीक है। यहाँ पे वो हाई वोल्टेज, यहाँ पे आपने 15 फिक्स दे देने हैं। और ये इसकी बची है ये वाली वायर, ये देखें ये वायर बची है। इसके और 15 वोल्टेज के दरमियान 10K की रेजिस्टेंस लगा लें तो ये स्लो हो जाएगी। अगर इसको 15K की लगा लें और स्लो हो जाएगी। इस पे 8K की लगा लें, ये तेज हो जाएगी, ठीक ना हो तो यहाँ पे आप वॉल्यूम लगा लें, वॉल्यूम लगा लें। जो ही वॉल्यूम को ऑपरेट करेंगे, 10K का लगा लें, 50K का लगाएं, वो आपकी मर्जी। जो ही ये ऑपरेट होगा तो ये मोटर की स्पीड कम तेज होना शुरू हो जाएगी। अब अगला मसला आ गया इस वायर का, इसको क्या करेंगे। इसको भाई ऐसा करेंगे कि यहां से हम इसको, ये पॉजिटिव देती है, नेगेटिव से ही रेजिस्टेंस उठाएंगे, एक नेगेटिव से यहां से ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस लगा के इसके ऊपर एलईडी लगा के, यहां पे लगा के एलईडी लगा के 3 वोल्ट की एलईडी लगा के यहाँ पे 1K की लगा दें, ठीक है। जो लगा के यहाँ पे इसको लगाएंगे तो वो जैसे जैसे चलेगी उसी तरह ये एलईडी इसकी ग्लो करेगी, बंद होगी। तो ये आसान से, कोई मसला नहीं इसमें बनाने में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें, क्या है कुछ नहीं है इसमें, तो आप बना सकते हैं। जैसे जैसे आप ऑन ऑफ करेंगे, ये उस हिसाब से अगर वॉल्यूम की स्पीड तेज करेंगे, इसको बिल्कुल स्लो से उठा के स्पीड और आस्ता तेज, जितनी मर्जी आप आस्ता तेज कर लें। ये तो चेकिंग का तरीका होगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर ये फीडबैक आपकी मोटर में F8 आना शुरू हो जाता है, F8 आ रहा है, तो आपने ये वायर चेक करनी है। इसमें 2 चीजें, जैसे अभी मैंने, आप ना हो कुछ भी ना हो, मोटर को ना चलाएं, सिंपल यहाँ पे इन दोनों को आपने यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज दे देने हैं। यहाँ पे इन दोनों पे 15 वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 15 वोल्टेज आप दे देंगे। तो एक नेगेटिव पे लगाना है, कि यहाँ पे लगा के मोटर को जैसे जैसे आप घुमाए जाएंगे, जैसे जैसे आप घुमाएं, जिन दोनों पे, ये देखें इन दोनों पे 15 पॉजिटिव, नेगेटिव 15 दे के, नेगेटिव यहाँ से ले लेना मीटर का, पॉजिटिव इधर लगाएंगे। जैसे मोटर को आप मूव करेंगे दोनों तरफ जिस तरह मर्जी, तो वो वोल्टेज 3.5 वोल्टेज वो मोटर निकाल लेगी, ठीक है। इसकी फीडबैक चेक हो गई। अब जो ही फीडबैक चेक हो गई, ये आपकी मोटर ओके थी, इस तरह ये चेक हो गई। और अब अगर इसकी फीडबैक का, इसको आपको ये एरर दे रही है, फेट का एरर दे रही है, मोटर आपकी यहां से ठीक है, तो आप इसकी जो अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है कोई चीज, उसको चेक कर लें। अगर आपकी मोटर खराब हो गई है, यहाँ पे फीडबैक नहीं दे रही, तो फिर मसला बनेगा। फिर आपका बोर्ड ठीक है तो बोर्ड ठीक है, मोटर चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने मोटर नहीं चेंज करनी, तो मेरा पूरा इसका एक सिग्नल का सर्किट बना पड़ा है मेरे चैनल पे, वो आप यहाँ पे लगा दें। इसको वो लगा के, वो ज्यादा ज्यादा 50-100 रुपए में तैयार हो जाता है, वो लगा दें। तो इसका फेट का एरर जिस इस मोटर की वजह से आ रहा है, जब मोटर खराब हो तब, तो वो फेट का आपका एरर नहीं आएगा। तो ये तो अब होगी। अब इसको रिपेयरिंग करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, अगर यहां से जोड़ने से इसको, अगर मैं, जरूरी नहीं है कि मैं सारा बोर्ड इसका ये लगाऊं, अगर मैं इसको अकेले को भी करंट दे लूं तो ये मोटर हमारी चल सकती है। वो कैसे चल सकती है, इसको लैग करें, इस बोर्ड को लैग करें, जल्दी करें जरा। तो ये उठाएं जी, ये बोर्ड उठा लें सारा, ये वाला जल्दी करें। तो ये देखें जी, अब हम इसको अलग से वोल्टेज दे सकते हैं। वोल्टेज देने के बाद इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मसला है। और मोटर को हम अगर अलग चाहें यहां से चलाना, तो वो भी हम इसको, केले को, बोर्ड को, इसको उसकी लगाने की जरूरत नहीं है हमें। इसको लगा के हम उसको मुकम्मल जो है अच्छे तरीके से रिपेयरिंग इसकी हम कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग कर सकते हैं। वो तरीकाकार आपको बताता हूं वो कैसे आपने करनी है।
ये देखें, इसको हम देंगे वोल्टेज। अब वोल्टेज जो देंगे वो आप वोल्टेज दे के यहाँ पे, तो इसको ये जो कनेक्टर है इसका, ये देख सकते हैं आप, इसको सीधा सीधा वोल्टेज दे लेना है। कोई मसला नहीं इसमें भी, आप ये को मसला होगा कुछ नहीं होगा। ये देखिए मोटर मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये मैं इधर रख लेता हूँ। मोटर अलग भी आप चला लेंगे, मोटर चला के चेक कर सकते हैं आप कि आपकी मोटर में फॉल्ट है। इसको अलग भी ऑन कर सकते हैं। इसकी नहीं जरूरत होती कि इसको पूरा सर्किट बनाया जाए और ये पूरा किया जाए काम, फिर हम इसको जाके ऑन करेंगे। इसमें कोई भी मसला ही नहीं इसमें। तो इसमें ये मसला अब यहाँ पे ये देखें, मैं अब इसको लगा देता हूँ। तो ये अलग बोर्ड मैंने लगा लिया। अब कुछ भी नहीं इसमें देखने, आप सिर्फ सिंपल बोर्ड है। तो अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ, तो इसको कैसे चलाऊंगा ये देखें। मोटर अभी चल जाएगी आपकी। यहाँ पे आपने इसको जो ही कनेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट नहीं करना है, इसको रेजिस्टेंस लगानी है, ये डायरेक्ट नहीं कर देना तो चलेगी मोटर। इतनी स्पीड होगी अगर डायरेक्ट आपने लगा दी। ये देखें मोटर ऑन हो गई, ये देखें, ठीक है जी। ये मोटर इसकी ऑन हो चुकी है, देखिए मोटर ऑन है इसकी, ये मोटर ऑन हो गई। तो अब हमने सिंपल इसको चेक कर लिया है। तो अब इसकी मोटर हो गई ऑन, इसको रखते हैं अभी इधर। तो ये मैं निकाल के कैपेसिटरों को अब डिस्चार्ज मजीद करके, ये देखिए दोनों लाइटें इसकी चारें सब कुछ है। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये मैंने डिस्चार्ज। अब इसकी जो है दो तरीके से इसकी चेकिंग हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसकी। तो तार उतर गई इसकी, लगाते हैं अब। तो इसकी चेकिंग का तरीका जो है वो मैं आपको सारा अभी बता देता हूँ। ट्यूजर देंगे मुझे, वो वाला जो अपना दूसरा ट्यूजर अंदर से। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसके वोल्टेज दे दिए हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये एनपीएन या पीएनपी, इनमें कोई भी हो, इसमें ये होता है। हाँ जी, आपको पता है जिसकी बेस कौन सी है जी? जी बताएं कौन सी है, जरा बताया करें आप भी, कौन चीजें बताया करें इनको। हाँ जी, कौन सी बेस है? ये बेस है। हाँ जी, ये बेस है। और अगली बात ये है, ये एनपीएन हो या पीएनपी हो, इसकी बेस जो होती है, इसकी जो एसएमडी में फिक्स होती है। अब हम किसको जोड़ेंगे? इन दोनों को। इनको दूसरे ट्यूजर दें, बड़ा जरा बड़ा यहाँ पर, बस ठीक है, ये दें। ये देखिए इन दोनों को हम जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे जैसे, तो इसका हमें ये पता चल जाएगा यहां से कि हमारा अगले वाला सर्किट ठीक है, तो हमें पीछे से सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ये है, अगर किसी भी तरह हम इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देते हैं वोल्टेज दे के, 0.7 दे दें या जो भी, इसको ऑन तो हम कर सकते हैं, एक सेकंड का काम है, ऑन हो सकता है ये। लेकिन होगा क्या, इसके आरपीएम इतने बढ़ जाएंगे कि ये ओवर आरपीएम पे चला जाएगा। तो इसका अब तरीकाकार ये होता है कि अगर इसको आप, ये डेड हो गया अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर, फिर आप बोर्ड नहीं फेंकना चाहते, आप इसको दोबारा फिर एक दफा चलाना चाहते हैं कि एक दफा फिर हम इससे काम ले लें, उसका हल ये होता है कि यहाँ पे आपने वो सर्किट मेरा पड़ा है मेरे चैनल पे, वो इसकी बेस को देना है, बेस को यहाँ पे, और जो सर्किट को वोल्टेज देनी है वो आपने इसकी रिले से दे देनी है, जो रिले होती है वहां से देनी है। जो ही रिले ऑन होगी उस पर वीआर लगा दें, जिसपे आपने सर्किट एडजस्ट, इसके करंट एडजस्ट कर लेना है। इसका करंट एडजस्ट हो जाएगा तो वो उसके फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाएगी। जितनी आप देंगे उस हिसाब से इसकी मोटर की स्पीड जो है वो एडजस्ट आप कर सकते हैं इसकी वॉल्यूम से। तो उतनी चलेगा, जब ही चलेगी जब इसका कंप्रेसर ऑन होगा, और जब ऑफ हो जाएगी मोटर जब इसका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। इसको ऐसे सिर्फ चेकिंग की हद तक जोड़ना है, आपने वैसे नहीं जोड़ना। अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो मोटर, अभी मैं इसको चलाता हूं यहाँ पे मोटर को, तो मोटर की स्पीड इतनी हो जाएगी कि आपके आज मैं लगाता हूँ, आप जरा यहाँ पे ना इसका एमीटर थोड़ा चेक करना है, सिर्फ चेकिंग के लिए, उनको बताने के लिए बस, और ना कहीं। जब मैं एक मिनट लगाता हूँ, ये देखें, ये मैंने बोर्ड ऑन कर दिया। ये देखें लाइटें दोनों आप दिखा सकता हूँ, ये देखें ये दोनों लाइटें, रिले के भी आवाज आ गई, देखो दोनों लाइटें ऑन है। तो यूं ही आप ये लगाएंगे, थोड़ा सा टच करना, बिल्कुल थोड़ा सा बस। ये देखिए मोटर की स्पीड कितनी है, उसी वक्त मोटर ऑन हो गई है। तो मोटर तो ऑन हमने कर ली है, लेकिन अब इसकी स्पीड नहीं कंट्रोल होगी, क्योंकि स्पीड ना कंट्रोल हुई तो बहुत ज्यादा, तो कुछ टाइम के बाद ये जल जाएगा। तो हो क्या रहा है कि यहां से जो इसको वोल्टेज मेरा वो कम है। अब आप इधर लगा के चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज उतनी देर तक नहीं आएंगे जितनी देर तक यहाँ पे कंप्रेसर नहीं ऑन होगा इसका। जब कंप्रेसर को ऑन होना है फिर इस ट्रांजिस्टर की बेस पे वोल्टेज आते हैं इसके। तो अब ये देख लें, अब हम इसको कर देंगे, इसका सर्किट बना के हम इसको सर्किट बना के लगा देंगे, सर्किट बना के लगा के इसको पूरा, तो हम इसको चला देंगे। तो इसका कंप्रेसर आपने ऑन होता हुआ देख लिया। इसमें F1 का एरर किस वजह से आता है वो आपको पूरी डिटेल तफसील मैंने बता दी है। और अगर किसी ने भाई ने काम करवाना हो तो ये नंबर है, अगर काम सीखना हो तब भी मेरा नंबर आपके सामने है, रब्ता कर सकते हैं। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही भाई
खुदा हाफिज।